99% लोग रोज कर्म करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग जानते हैं कि कर्म को साधना कैसे बनाया जाता है। यही एक रहस्य है जो सामान्य जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई में बदल देता है। योगानंद जी कहते थे, गलत कर्म नहीं, गलत भाव इंसान को बांधता है। अगर आप जानना चाहते हैं घर परिवार में रहते हुए योग कैसे करें, काम करते हुए ध्यान कैसे साधें और सेवा को मोक्ष का मार्ग कैसे बनाएं, तो यह वीडियो आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम खोलते हैं आध्यात्मिक भक्ति के छिपे हुए रहस्य। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य, जहां हर शब्द जीवन बदलने की क्षमता रखता है। क्या साधना केवल ध्यान में बैठने से होती है? क्या ईश्वर सिर्फ मंदिर या आश्रम में मिलते हैं? अगर ऐसा होता तो साधारण जीवन जीने वाला इंसान आध्यात्मिक कैसे बनता? अगर आप चाहते हैं शांत मन, संतुलित जीवन और सच्ची भक्ति का मार्ग, तो अभी आध्यात्मिक भक्ति रहस्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके जीवन के किसी न किसी अधूरे प्रश्न का उत्तर बनता है। और याद रखिए, इस वीडियो का अंतिम भाग एक ऐसा रहस्य बताएगा जो आपके रोजमर्रा के कर्म को सीधे साधना में बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को खोजने के लिए जीवन छोड़ना नहीं पड़ता, जीवन को समझना पड़ता है। जिस हाथ से आप काम करते हैं वही हाथ पूजा कर सकता है। जिस मन से आप सोचते हैं वही मन ध्यान कर सकता है। आज हम बात करेंगे उस योग की जो सांसों में नहीं, कर्म में बसता है। उस साधना की जो एकांत में नहीं, दैनिक जीवन में होती है। आइए सीखें हर कर्म को साधना कैसे बनाएं। यह संदेश है, हर कर्म को साधना बनाइए। यही योग का सार है। यही जीवन को ऊंचा उठाने का मार्ग है। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल ध्यान नहीं है। योग है हर पल ईश्वर से जुड़ना। योग है सांस के साथ जागरूकता। योग है कर्म के साथ चेतना। योगानंद जी कहते थे, जीवन से भागना साधना नहीं है, जीवन में जागकर जीना ही साधना है। जो काम आपके सामने है वही आपका मंदिर है। जो कर्तव्य आपके हाथ में है वही आपकी पूजा है। जब आप सुबह उठते हैं तो उठना भी योग है। जब आप माता पिता को प्रणाम करते हैं तो वह सेवा है। जब आप पढ़ते हैं तो वह ज्ञान योग है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो वह कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ है फल की चिंता छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना और कर्तव्य को प्रेम से करना। योगानंद जी समझाते थे, यदि मन अशांत है तो कर्म बंधन बन जाता है। यदि मन समर्पित है तो कर्म साधना बन जाता है। एक छोटी सी कथा है। एक आश्रम में दो शिष्य थे। दोनों ही सेवा करते थे। एक मन ही मन शिकायत करता था, दूसरा हर काम को ईश्वर को अर्पित करता था। सालों बाद
पहला थका हुआ और निराश था, दूसरा शांत और आनंद से भरा था। गुरु ने पूछा, अंतर क्यों? उत्तर सरल था। एक ने कर्म को बोझ माना, दूसरे ने कर्म को भक्ति बनाया। यही जीवन का रहस्य है। काम बदलने की जरूरत नहीं, भाव बदलने की जरूरत है। दैनिक जीवन में योग की विधि सरल है। सुबह उठकर 2 क्षण श्वास पर ध्यान दें। मन में कृतज्ञता लाएं। आज जो भी करूंगा, ईश्वर को समर्पित करूंगा, यह संकल्प करें। काम करते समय सांस को याद रखें। मन भटके तो वापस लाएं। क्रोध आए तो रुकें। प्रेम से उत्तर दें। सेवा भाव का नियम है। बिना दिखावे के सेवा, बिना अपेक्षा के सहायता, बिना भेदभाव के करुणा। घर में छोटा काम हो या बाहर बड़ा दायित्व, हर कर्म में ईमानदारी रखें। हर कर्म में सजगता रखें। कर्मयोग के फायदे गहरे हैं। मन हल्का होता है, चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में अर्थ आता है। सेवा से अहंकार गलता है, योग से चित्त शुद्ध होता है, कर्मयोग से जीवन सफल होता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर दूर नहीं है, वह आपके हर कर्म में छिपा है। जब आप प्रेम से काम करते हैं, तो वही प्रेम ईश्वर बन जाता है। यदि आप छात्र हैं, तो पढ़ाई आपकी साधना है। यदि आप गृहस्थ हैं, तो परिवार आपकी तपस्या है। यदि आप कामकाजी हैं, तो ईमानदारी आपकी पूजा है। हर क्षण को जागरूक बनाइए, हर कर्म को साधना बनाइए। यही योग है, यही कर्मयोग है, यही सच्ची सेवा है। जब ऐसा होगा, तो जीवन बोझ नहीं रहेगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। और साधना कहीं बाहर नहीं, आपके हर कर्म में प्रकट हो जाएगी। जब दिन भर का काम पूरा हो जाए और आप थक कर बैठें, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने अपने कर्म को पूजा बनाया? यदि उत्तर हाँ है, तो समझिए आपने बिना आसन किए योग किया, बिना मंत्र जपे साधना की। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। आज से संकल्प लें, काम छोटा हो या बड़ा, उसे प्रेम से करेंगे, सेवा भाव से करेंगे और फल ईश्वर पर छोड़ देंगे। यही जीवन की सच्ची साधना है। यही कर्मयोग का मार्ग है। और यहीं से आंतरिक शांति की शुरुआत होती है। हर कर्म को साधना बनाइए और जीवन को योग बना लीजिए।